हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हैगा बहुत ही ख़ास। हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नया। तो यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं अपने गांव वाले घर, और मैं और मम्मी जी ले रहे हैं यहाँ से मटर। तो हमारे खेतों में लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा मटर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम दोनों ने ये अपना लिफाफा भर के जाना है घर को। तो ये तो छोटा सा ही टुकड़ा है एक साइड को खेत का, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो बाकी सारे पूरे खेत में ये मटर के बीज पापा ने लगाए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि घर में आए हुए हैं सानवी और मृदुल, तो उनके लिए शिवरात्रि पे खास पकवान भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने महादली भिगो के रखी हुई थी पानी में। तो जैसे ही हम इनको मशीन में पीस करके आए, तो फिर इनको इस तरह से बनाना पड़ता है। तो इसका अच्छा पेस्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि इस पेस्ट की फिर हम बाद में भल्ले बनाएंगे। तो आप सभी को पता ही है कि महादली के भल्ले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे भटूरे भी मैं बना रही हूँ, वो भी तवे पे, और स्वालू भी बनाऊंगी। तो चलिए जो जो मैं यहाँ पे बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया था, इसमें ईस्ट वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तो हम तला हुआ कुछ भी नहीं बनाएंगे आज, हम तवे पे ही सारी रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ पे वंदना दीदी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो महादली को हमने मशीन में अच्छी तरह से पीसा, फिर उसको अच्छी तरह से उसका पेस्ट बनाया, फिर हम उसके भल्ले बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्वालू बनाए गए हैं, ये देखिए। तो हम इन्हें तल के नहीं बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे, फिर तब जाके ये तैयार होंगे। तो ये मुझे खास बनाने नहीं आते, तो यहाँ पे मम्मी जी मेरी हेल्प कर रहे हैं और यही बनाएंगे। तो फिर मैं इनको तवे पे सेंक लूँगी अच्छी तरह से। तो महादली का जो भी छिलका है वो हमने साइड में रख दिया है, मतलब निकाल लिया है। और जो जो सफ़ेद दाना रहेगा उसके हम भल्ले बनाएंगे। तो इसमें जो भी आपका मसाला है, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह सब कुछ आपने इसमें डालना है। पर ध्यान रखिए कि इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। अगर आप इसमें नमक डालेंगे तो फिर ये पकाए नहीं जाएंगे। तो आप ये मत सोचना कि बिना नमक के ही ये खाए जाएंगे। तो मैं आपको न्यू टेक्निक बताऊंगी इसको, कि इसको किस तरह से खाना है और किस तरह से बनाना है। तो इसको बहुत देर तक ऐसे इसी तरह से हाथों से गूंथना पड़ता है इस पेस्ट को, जैसे मम्मी यहाँ पे कर रहे हैं, इसी तरह से। तो मसाले तो हमने इसमें सब कुछ डाल दिया, सिर्फ रह गए हैं नमक, तो वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो हम इन्हें बिना नमक के ही बनाएंगे, और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसको खाना है और नमक कहाँ से आएगा। तो ये हमारे स्वालू भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका जो मैं बोलती हूँ हमारे घर में ले आएंगे। या तो भेजनी पड़ेगी जल्दी कोई। हाँ भेज देखो, तो बोल देंगे बेबी को फोन पे, आधी बेबी भाई जल्दी भेज दे, बच्चों को जो जो लाना है भेजना है। आधी वो अभी कर देंगे फोन बेबी को। तो यहाँ पे मिट्टू की हो गई है बेबी से डिमांड कि कुछ उसके लिए चाहिए,
और आप सभी को पता है कि वंदना दीदी ने व्रत रखा हुआ है शिवरात्रि का, तो वो शाम के टाइम यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो शिवरात्रि है तो पूजा करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए भल्लों का पेस्ट तैयार हो चुका है और अब छोटी छोटी गोलियाँ लेकर इस तरह से भल्ला बनाना पड़ता है। तो मम्मी ने तो बहुत ही सुंदर बनाया है और इनको एक्सपीरियंस भी है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी आज सीख लूँगी कि इनको किस तरह से बनाना है। फिर नेक्स्ट बार मैं बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी भी। तो ये देखिए इस तरह से इसको पहले तवे पे ऑयल लगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, और फिर इसको तवे पे रखना है और फिर ये दोनों साइड से पक करके कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिना ऑयल का बनाया हुआ है, ऑयली नहीं खाना होता है ज़्यादा, तो इसीलिए हमने भी ये बात ध्यान रखकर ऐसे ही बनाए। और सच बताऊँ तो ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह से अगर आप बनाओगे। इस तरह से पहले छोटे से गोली लेकर इसको गोल गोल बनाना है, इस तरह से जैसे मम्मी जी ने हाथ में लिया है। और फिर यहाँ पे देखिए जैसे ही तवे पे रखा तो एक साइड से ये पक गया है और दूसरी साइड से भी ये पक जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनमें नमक कैसे आएगा। जब ये पककर तैयार हो जाएगा तो फिर आपने पानी गरम करना है और गरम पानी में थोड़ा सा नमक भी मिलाना है, अच्छी तरह से घुल जाइए। और फिर इन भल्लों को इस तरह से पानी में डीप करना है अच्छी तरह से, तो ये जो है इसमें नमक आ जाएगा। तो बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। गरम पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना है और फिर इसको भल्ले को डीप करना है इसमें थोड़ी देर। तो आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि अगर इसको पानी में डीप करेंगे तो ये टूटेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, चाहे आप ट्राई कर लेना। तो ये देखिए हमारे जो पकवान थे वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमने शानवी और मृदुल और उनकी पूरी फैमिली के लिए बनाए हुए थे ये सारे पकवान। और यहाँ पे ये लोग चल पड़े हैं अब अपने घर, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। क्या लाना है तेरे को? क्या तो दे मिठू इसने जाना था। बस चलते हैं, आए तो से हाँ गैस तू तैयार रहे था दी हाँ तैयार रहेंगे। एयरपोर्ट जाना सकता थी, ठीक है। फ्लाइट वार्निंग लाइट को आया परे गो एयर और इंडिगो में हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का ब्लॉग और जो जो हमने पकवान बनाए वो भी हमने आपके साथ शेयर कर लिए। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और ब्लॉग को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।